हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SB7 एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं एमपी का सिलेबस, है ना। एमपी पीएससी और एमपी के अन्य एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, है ना। हमने देखा था मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक, राजनीतिक, न्यायिक और आर्थिक स्थिति, है ना। उसके साथ ही हमने देखा था मध्य प्रदेश की पड़ोसी राज्य, है ना, और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। आज से हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। दोस्तों, हम देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, है ना, जिसमें मध्य प्रदेश का पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पौराणिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और राजपूत काल, है ना, जिसमें राजपूत काल में प्रतिहार, परमार, चंदेल एवं करचुरी वंश होगा। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश, गुप्तकालीन, स्वतंत्र, मालवा सल्तनत काल, मध्य प्रदेश के तोमर वंश, बुंदेलखंड रियासत, गोंडवाना रियासत और बघेली रियासत, है ना। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में मराठा उत्कर्ष, होलकर वंश व सिंधिया वंश, मध्य प्रदेश के प्रमुख युद्ध, 1857 की क्रांति, मध्य प्रदेश का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी जी के मध्य प्रदेश में आंदोलन, मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, और देखेंगे मध्य प्रदेश की अन्य घटनाएं। उसके साथ साथ ही हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, मकबरे और समाधियां, मध्य प्रदेश के किले, मध्य प्रदेश के महल। दोस्तों, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना, जिससे सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। उसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक या पाषाणकालीन। प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसमें मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है। इसे पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके 3 भाग देखेंगे हम। पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। दोस्तों, पूरा पाषाण काल हम सबसे पहले देखेंगे तो इसका समय तो जो था वो था 10 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, है ना। इस टाइम पे मानव खेती करना और निवास करने के लिए घर बनाना नहीं जानता था। आग की खोज तो हुई थी, लेकिन इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ना। मानव भोजन के लिए फल, मछली, पशुओं पर निर्भर था, है ना, यानी कि शिकार करना जानता था। और मृतक संस्कार की जानकारी नहीं थी। और पूरा पाषाण काल जो है ना, इस काल को 3 भागों में बांटा गया है ना। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। दोस्तों, हम देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल 10 से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक था, है ना, जिसमें मानव की जो प्रजाति थी निएंडर थी, है ना। और मध्यकाल की मध्य पूरा पाषाण काल को देखेंगे तो ये 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 तक था। इसको हीमो इरेक्टस मानव की प्रजाति थी उस टाइम पे। और हम उच्च पूरा पाषाण काल को देखें तो 40,000 से लेके 10,000 BC तक, है ना। इसमें होमोसेपियंस मानव की प्रजाति थी, है ना। और निम्न पाषाण काल में शिकार करता था, मध्यकाल में भी शिकार करता था, उच्च काल में भी, है ना। संस्कृति जनजातीय थी और साक्ष्य थे इसके निम्न पूरा पाषाण काल के थे हथनौरा में, और उच्च पूरा पाषाण के थे बेलन घाटी, मध्य प्रदेश यूपी की सीमा पे, ठीक है। फिर दोस्तों, हम देखेंगे मध्य पाषाण काल में, जिसकी समय अवधि जो थी वो 10,000 से लेकर 7,000 तक थी, है ना। मानव ने क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जेस्पर, चर्ट और ब्लडस्टोन पत्थर के हथियार बनाना आरंभ किया था। मानव ने इस टाइम पे शिकार के साथ साथ शिकार करना और उसके साथ साथ पशुपालन भी सीख लिया था, है ना। खेती करना नहीं सीखा था, लेकिन पहिए की खोज हो गई थी, है ना। और पालतू पशु के रूप में कुत्ते का उपयोग करता था, है ना। और मध्य पाषाण काल के साक्ष्य जो हैं कहाँ पे, आदमगढ़ होशंगाबाद में, है ना। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ पे मिले? मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ होशंगाबाद में। इसके बाद देखेंगे हम नव पाषाण काल या इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं ना, जिसकी अवधि थी 7,000 से लेकर 4,000 तक, है ना। इसने अधिक नुकीले और चमकदार हथियारों का प्रयोग सीख लिया था, है ना। पशुपालन और खेती का पशुपालन के साथ साथ, पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में सीख गया था, लेकिन इसके साथ साथ ये कृषि करना भी सीख गया था, है ना। निवास और वस्त्र बनाना सीख गया था, पहिए की खोज कर ली थी, और मृतक संस्कार भी चालू हो गए थे इस टाइम पे। और खाना जो है वो आग से पकाकर खाना चालू कर दिया था, है ना। मानव ने धर्म, देवी देवता, भूत प्रेतों की कल्पना करना को शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, हम इसके साक्ष्य देखेंगे तो ये इसके साक्ष्य हैं हटा, संग्रामपुर, दमोह, संग्रामपुर घाटी दमोह में, है ना। मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पे? पचमढ़ी में, ठीक है।
ये हम देखेंगे हथनोरा सीहोर में, है ना, जहाँ मानव कपाल मिला था। हटा दमोह में, है ना, बेलन घाटी में कृषि के साक्ष्य मिले थे। और भीमबेटका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। आदमगढ़ होशंगाबाद में मामा भांजा शैलाश्रय जो है पचमढ़ी में था, है ना। मामा भांजा शैलाश्रय में कृषि के साक्ष्य मिले थे। आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। और करंट के हिसाब से देखें तो हम नरसिंहपुर और करेली में शक्कर नदी के किनारे भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं ना। भोपाल जो है वो देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर है, जहाँ जिसमें भीमबेटका, कठौतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, हलालपुरा और लाल घाटी को शामिल किया है। किसमें? रॉक शेल्टर कॉरिडोर को, है ना। ये देश का प्रथम रॉक शेल्टर कॉरिडोर है। दोस्तों हम पाषाणकालीन स्थल देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे भीमबेटका, जो कि ओबेदुल्लागंज रायसेन में है। कहाँ पे? ओबेदुल्लागंज रायसेन में, है ना। इसकी खोज 1957-58 में की थी श्री विष्णु वाकड़कर द्वारा, है ना। दोस्तों भीमबेटका में पूरा पाषाण काल के क्या शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, क्या हुए हैं? शैल चित्र प्राप्त हुए हैं ना। और 2003 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कब से शामिल है? 2003 से। भीमबेटका कहाँ पे? 2003 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ना। अगला स्थान हम देखेंगे आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद में है, जिसकी खोज 1964 में BR जोशी ने की थी, है ना। यहाँ पे पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले थे। कहाँ पे पशुपालन के प्रथम साक्ष्य? आदमगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। कहाँ पे? आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य भी मिले थे। अगला स्थान हम देखेंगे हथनोरा, जो कि सीहोर में है। इसकी खोज 1982 में की थी, अरुण सोनकिया ने की थी। हथनोरा में जो है वो मानव खोपड़ी और हाथी के जीवांश में मिले हैं। मानव खोपड़ी, है ना। जैसे मानव कौन सा है? होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिली और हाथी के जीवांश मिले, है ना। हथनोरा से प्राप्त प्राचीन मानव को नर्मदा मानव की संज्ञा भी दी गई है ना। मानव खोपड़ी जो मिली थी होमो इरेक्टस की, उसको नर्मदा मानव की संज्ञा भी दी गई है ना। और HD सांकलिया ने है जो खरगोन में नावदा टोली की खोज की थी। HV द्विवेदी ने मंदसौर में आवरा की खोज की थी। दोस्तों आगे हम नवपाषाण काल, जिसे कि उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, इसको हम दो भाग में देखेंगे, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल, है ना। ताम्रपाषाण काल में देखें तो हमें इसके साक्ष्य जो मिले हैं उत्तरी क्षेत्र में मिले हैं, ना, भारत के उत्तरी क्षेत्र में मिले हैं। इस टाइम पे मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ तांबे का उपयोग किया था। औजार बनाने के लिए किसका? पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किया था, है ना, सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ताम्रपाषाण काल को मालवा संस्कृति का विकास नर्मदा घाटी और चंबल क्षेत्र में मिलता है। इसका विकास कहाँ? नर्मदा घाटी और चंबल क्षेत्र में मिलता है ना। इस समय के जो मृद भांड थे वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और दोस्तों हम ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य देखें तो ये मिले हैं कायथा, जो कि उज्जैन में है, नावदा टोली खरगोन में है, डांगवाला उज्जैन में है, और आवरा हम देखेंगे तो जो कि मंदसौर में है ना। इनको हम विस्तार से देखें तो कायथा जो है काली सिंध नदी के किनारे पे है ना। इसमें भूरे मृद भांड मिले हैं। इसकी खोज 1964 में विष्णु वाकड़कर ने की थी। यह प्रथम ताम्रकालीन नगर है। कायथा कौन है? प्रथम ताम्रकालीन नगर। ये अच्छे से याद रखना, ये डायरेक्ट फैक्ट बनता है ना। नावदा टोली देखेंगे हम तो महेश्वर खरगोन में है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। इसकी खोज 1952-53 में HD सांकलिया और SB जैन। हम देख रहे हैं नावदा टोली, जिसकी स्थिति महेश्वर खरगोन में है ना, जो कि नर्मदा तट पर है, नर्मदा नदी के किनारे है। इसमें भूरे रंग के मृदभांड मिले थे, है ना। और इसकी खोज जो 1952-53 में HD सांकलिया ने की थी और SB देव द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला हम देखेंगे डांगवाला, जो कि उज्जैन में है। इसमें लाल काले मृदभांड मिले थे और तांबे के औजार, है ना। और अगला देखेंगे हम आवरा, जो कि मंदसौर जिले में चंबल नदी के तट पर है ना। इसमें रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले। क्या मिले? रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज जो की थी HB त्रिवेदी द्वारा की गई थी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में महापाषाण काल देखें तो इसके साक्ष्य जो हैं भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिले हैं ना। इसके औजार जो थे पत्थर और लोहे से निर्मित थे। और मध्य प्रदेश में देखें तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना और रीवा में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। दोस्तों अगली क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक काल और उसके आगे, है ना। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।